अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। लगता है कि सिंध हुकूमत ने तयन कर लिया है कि अवाम की फलाह, बहबूद और तरक्की वाला कोई काम नहीं करना है। आज हम आपके पास लाए एक अहम खबर कि रवां माली साल ख़त्म होने वाला है। सिंध हुकूमत ने रवां माली साल की तरक्याती बजट अब तक कितनी खर्च की है और कितने अरबों रुपए वापस जाने वाले हैं। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में 2008 से इक़्तिदार संभाला हुआ है। अब उस इक़्तिदार को 17 साल मुकम्मल होने वाले हैं। अगर ऐसा कहा जाए, एक जो आम हम लोग गुफ्तगू करते हैं, भाई मुग़लों का दौर, टालपुरों का दौर, सिंध में अंग्रेज़ों का दौर, तो इस तरह अब मौजूदा सिंध में ये जो दौर चल रहा है, ये ज़रदारी का दौर चल रहा है। 17 साल अगर कोई एक पार्टी, एक जमात मुसलसल अगर हुकूमत में बैठी हुई हो, तो उसको हुकूमत नहीं कहेंगे, उसको एक दौर कहेंगे। यानी एक तसलसल से एक सिलसिला हुकूमत का चलता आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी के इस 17 साल दौर में, जरदारी के इस 17 साल दौर में सिंध में क्या तरक्याती काम हुए और सिंध हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस रही है, सिंध हुकूमत की गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस पर कितनी उंगलियां उठी हैं, ये अब हर ज़ुबान आम है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं रही कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ये रही है, पीपल्स पार्टी ने ये कारनामे सर अंजाम दिए, पीपल्स पार्टी ने वो कारनामे सर अंजाम दिए। मतलब कि सबको पता है पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। तो बहरहाल हम आते अपने मौजू पर। मैं लाया हूँ आज आपके पास एक अहम खबर। रवां माली साल, तो रवां माली साल ख़त्म होने वाला है और सिंध हुकूमत ने क्या किया है आपको पता है? सब फजूल अखराजात हर जगह रगड़ा मार दिया है। लेकिन तरक्याती बजट यानी कि जो अवाम की फलाह, अवाम की बहबूद, अवाम की भलाई वाले जो मंसूबे हैं, उन पर मिट्टी डाल दी है। पूरी डिटेल मेरे पास आई हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंध हुकूमत ने रवां माली साल की जो तरक्याती बजट है, उस तरक्याती बजट का 60% खर्च करने में नाकाम हो गई है। अब हद है, आपने अरबों रुपए यानी कि टोटल उन्होंने जो तरक्याती बजट रखा था रवां माली साल में 453 अरब रुपीस था, और माली साल का जो आखिरी महीना चल रहा है, अब तक सिर्फ 190 अरब रुपए खर्च हो चुके, यानी कि उसका 40% खर्च हो चुका है। बाकी जो पैसे हैं वो पड़े हैं अवाम की भलाई, अवाम की बहबूद, अवाम की तरक्की के लिए। वो पैसे खर्च नहीं किए, अब वो पैसे लैप्स हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट ने कितने कितने यानी कि फीसद रवां माली साल की बजट खर्च की है, वो भी हम आपको बता दें। महकमा सेहत 11%, महकमा तवानाई 50%, महकमा माहौलियात 17%। और माहौलियात यानी कि अभी जो माहौलियाती तब्दीली चल रही है, जो पूरी दुनिया का हॉट इशू लगा हुआ है, सिंध में आए दिन सैलाब आते हैं, बारिशें नहीं होती, और ऐसा यानी कि एक ऐसा महकमा जिस पर इतना काम करने की ज़रूरत है, उस महकमे ने अपनी 100% बजट में से सिर्फ 17% खर्च किए, सिर्फ 17%। बाकी पैसे पड़े हुए, ये नहायली नहीं तो क्या है। और इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 32%, इंसानी हकूक़ वाला जो महकमा है, उन्होंने सिर्फ 2% खर्च किए अपनी बजट में से। और सिंध में इंसानी हकूक़ किस तरह पायमाल होते हैं, कराची से कश्मीर तक, केटी बंदर से कारंजर तक, आप जाके देखें रोज़ कितने वाक़यात हमें नज़र आते हैं। लेकिन आप इस महकमे की कारकर्दगी देखें। इसी तरह महकमा बल्दियात, उन्होंने 52% खर्च किया है, लाइव स्टॉक 38%, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 50%, महकमा तैलीम 56%। इसी तरह यानी कि महकमा ज़राअत, उन्होंने अपने जो 4 अरब 22 करोड़ में से 1 अरब सिर्फ 62 करोड़ रुपए खर्च किए। महकमा सेहत ने अपने 81 अरब रुपए में से सिर्फ 1 अरब
93 करोड़ रुपए खर्च किए। ये मिनिस्ट्री जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी की बहन डॉक्टर अजरा फजल पेचुओ के पास है। अच्छा, सोने पे सुहागा। अब एक ऐसी वजारत है जो अपनी बजट से ज़्यादा खर्च करती है, और वो आज से नहीं हमेशा से वो खर्च करती आई है, और उसकी ये रिवायत रही है। अगर उसकी बजट 50 अरब होती है तो वो 100 अरब रुपए खर्च करते हैं। वो महकमा कौन सा है? इस वक्त उस महकमे का वजीर जो है वो जाम खान शोरो है, वो है महकमा आबपाशी। तो महकमा आबपाशी ने अपनी रिवायत बरकरार रखी है। महकमा आबपाशी ने जो उनकी मुख्तस की हुई बजट थी 26 अरब 53 करोड़ रुपए, तो उन्होंने अपनी बजट से 35 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च कर लिए। अच्छा, इस महकमे की ये बेहतरीन कारकर्दगी रही है। ये महकमा और कारकर्दगी दिखाए ना दिखाए, लेकिन महकमा आबपाशी अब सिंध हुकूमत से सवाल पूछना चाहिए, सिंध हुकूमत से पूछना चाहिए कि भाई इतने पैसे पड़े थे और ये रकम आवाम की फलाह और बहबूद के जो मंसूबे, स्कूल्स हो गए, अस्पताल हो गए, सड़कें हो गई, जो दूसरे यानी कि अवाम को जिससे फ़ायदा पहुँचे, ये उन मंसूबों की रकम थी। तो आपने 60% वो रकम खर्च क्यों नहीं की? क्या वजह है? नेब का डर है, कौमी एहतसाब ब्यूरो का डर है, या कमीशन मांगने वाले ज़्यादा हो गए? कोई तो वजह होगी। क्या वजह बताओगे अवाम को कि रवां माली साल की जो बजट थी सिंध के अवाम की तरक्की के लिए, फलाह व बहबूद के लिए, उनको सहूलतें फराहम करने के लिए वो 60% खर्च ना हो सकी? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और उसकी काबीना के वज़ीर क्या जवाब देंगे अवाम को? ये नाअहली है या कुछ और? रवां माली साल की तरक्याती बजट 60% खर्च क्यों नहीं की गई? वो रकम वापस क्यों हो रही है? इनसाइड स्टोरी से आज के इतना ही। कल मिले किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।